सबसे बड़ी खबर है वो है फ्लोटेला के हवाले से। ये जो फ्लोटेला है इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली कोई 41 कश्तियां थी, छोटे जहाज थे जब ये शुरू हुआ सफर। तो इसमें से जो 13 कश्तियां हैं बिल आखिर वो गजा के उस इलाके में पहुंच गई। ये मुतनाज़ा इलाका है। इसराइल की बहरी इंतजामिया की जानिब से बारहा ये वार्निंग्स इशू की गई और फ्लोटेला में शामिल लोगों को ये बताया गया कि ये जो मकबूजा इलाका है गजा का, आपने यहाँ पे इंटर नहीं होना। जिसके जवाब में जो फ्लोटेला वाले हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम चूंकि ये सारा सामान गजा के जो महरूम और भूखे बच्चे हैं उनके लिए लेकर आए हैं तो हम फ्लोटेला को गजा में ही लेकर जाएंगे। जिसके जवाब में पहले वाटर कैनन के साथ इनके ऊपर हमला किया गया। फिर उसके बाद चंद एक कश्तियों को टक्करें भी लगी जिससे जो फ्लोटेला के शुरका हैं वो गिर गए। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बिल आखिर जो इसराइल की बहरिया है उसने फ्लोटेला में शरीक जो 13 छोटे जहाज हैं उनके ऊपर धावा बोला और फिर धावा बोलने के बाद 500 से ज्यादा जो लोग फ्लोटेला में शामिल हैं उनको अपनी कस्टडी में ले लिया, उनको गिरफ्तारी में ले लिया। इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से 2 लोग हैं, एक तो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान हैं और एक लाहौर के और नौजवान हैं। इन दोनों को भी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो यही बता रही हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी तक इसराइल की जानिब से सरकारी तौर पे गिरफ्तार लोगों की जो लिस्ट है वो इशू नहीं की गई। मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि इसमें जो कोरिया की एक खातून है जिसको लेके कोरिया के सदर ने धमकी भी दी है कि अगर हमारी उस खातून को ना रिहा किया गया तो हम इसराइल के ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन ये एक धमकी ही है क्योंकि एक खातून की वजह से इसराइल के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता।